तो कल की मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन के बाद आज मॉर्निंग में मार्केट किस तरीके से ओपन होने वाली है। सो ट्रेडर्स के लिए आज एक्सपायरी डे है एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टे टिल द एंड, there is one very important aspect that I am going to cover for the traders in the end. So let's start with our usual framework, right? So before we start with the framework, let's talk about gift nifty. So gift nifty आज मॉर्निंग में 24,646 अराउंड शो कर रहा है एंड इट वाज रनिंग इन 70 to 80% प्रीमियम फॉर पास्ट फ्यू डेज। तो अगर हम उस प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं, सो निफ्टी की भी ओपनिंग अराउंड 24,570 24,580 के आसपास समझ आती है, राइट? हम देखते हैं कि एग्जैक्टली एंट्री कितने पॉइंट पर एग्जैक्टली कितने पॉइंट के ऊपर निफ्टी ओपन होता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अगर इनको इंडिकेशन दे रहा है तो फिर इसका मतलब वही है कि जहां पर कल हमने 315 पर निफ्टी को देखा था, लाइक 24,574 के आसपास, उधर ही निफ्टी उसी के आसपास खुलना चाहिए। तो जो पैनिक सिचुएशन जो कॉल सेलर्स के लिए थी, वो आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगी मॉर्निंग के अंदर ही। सो यू शुड नॉट बी वेरी वेरी कंसर्न अबाउट इट। नाउ लेट्स लुक एट आवर ब्रॉडर फ्रेमवर्क, हाउ वी एनालाइज द मार्केट ऑन डेली बेसिस, एंड उसके बाद एक ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट वी विल कवर। सो लेट्स क्विकली गो देयर। सो एशियन स्टॉक्स हैं आज मॉर्निंग में मिक्सड है। फ्यूचर्स जो हैं अपना यूएस साइड के, सो दोज आर पॉजिटिव। कल भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है, मार्केट ने 1.5-2% ऊपर गए हैं। सो दैट पॉजिटिविटी विल बी रबिंग ऑफ टू इंडियन मार्केट्स एज वेल। लेकिन इंडियन मार्केट ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव चल रही है पिछले वीक से। सो वी विल सी व्हाट आर द की लेवल्स। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द विक्स। तो कल हमने कहा था कि विक्स थोड़ा बढ़ने के चांस हैं एंड एग्जैक्टली विक्स थोड़ा बड़ा है। तो आज भी विक्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2% की रेंज में ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रास्टिकली नीचे जाएगा या ड्रास्टिकली ऊपर जाएगा। सो विक्स शुड बी कंफर्टेबल, यू शुड नॉट टेक इनटू अकाउंट टू मच। When I say you should not take VIX into account too much, that means आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो 100% हो सकती है। पोजीशन साइजिंग वी रिपीट डेली कि इन नॉर्मल सिनेरियो जब आप 100 लॉट्स लेते हैं, सपोज नॉर्मल सिनेरियो में आप 100 लॉट्स लेते हैं, तो आप वो 100 लॉट्स अब ले सकते हैं। पैनिक सिचुएशन में हम कहते हैं कि आप 100 लेते हो तो अपना 60% एक्सपोजर कम कर दो, तो आप 40 या 50% लॉट्स ही लो। तो उस तरीके से हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, लॉट्स की बात करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पीसीआर इज हाईली बुलिश। और उसके अलावा जो ओपन इंटरेस्ट के अंदर पुट एंड कॉल के अंदर जो चेंजेस आए हैं, दैट इज वेरी वेरी बुलिश। सो दैट सिंपली मीन्स दैट मार्केट माइट बी लुकिंग टू गो ऑन द अपसाइड ओनली, बट वी विल सी there is still certain points which are on the analysis which are pending. So our key market framework, our analytical framework, where we provide a score to the nifty and bank nifty based on the constituents. तो अगर हम देखते हैं तो द की कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो रिलायंस, एचडीएफसी, एयरटेल, आईसीआईसीआई, एसबीआई, टीसीएस, ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके अलावा भी 3 और कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर इनके स्कोर को देखा जाए तो फिर निफ्टी पॉजिटिव दिखता है, लेकिन पॉजिटिव रन अवे वाला पॉजिटिव नहीं दिखता। इट लुक्स लाइक कि एक ऊपर की तरफ एक कैप रहेगी, राइट? तो हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस का इट्स बियरिश, लेकिन ये सपोर्ट जोन के अंदर है, सो इट विल प्रोवाइड सपोर्ट। एचडीएफसी भी फॉल अगर करता भी है तो लिमिटेड फॉल रहेगा। एयरटेल, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड टीसीएस, ये सारे पॉजिटिव हैं। सो एयरटेल और आईसीआईसीआई के अंदर देयर इज अ लिमिट टू इट। तो अगर ऊपर जाते भी हैं देन देयर इज अ कैप टू इट। एंड सेबी, एसबीआई एंड टीसीएस, दोज आर काइंड ऑफ मोर बुलिश अलॉन्ग विद एलएनटी। बजाज फाइनेंस का भी ये है कि इट इज नॉट बुलिश फॉर टुडे, राइट? इट्स बुलिश, बट मुझे लगता है कि आज ये आइदर वहीं पर घूमता रहेगा या फिर थोड़ा बहुत फॉल डाउन हो सकता है। सो ओवरऑल मार्केट स्कोर इज around 5 to 5.5 out of it. So that simply means that market is positive to bullish. So that is our analytical framework. Positive to bullish का simply मतलब ये है कि अगर मार्केट डिप्स आपको देती है बाय चांस, यू शुड बाय द डिप्स। अब वो डिप्स कहाँ पर बाय करने हैं, लेट्स डिस्कस दैट। Now our level for the short term Nifty level, based on our Elliott wave theory, it was around 24,700 to 24,750। फर्स्ट टारगेट है ये, ऐसा नहीं है कि यहीं पर टारगेट खत्म हो जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट टारगेट। उसके बाद हम थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं एंड देन इट शुड गो अप। सो 750 इज अवर टारगेट। और हमें लगता है कि अभी मार्केट अगर 24,600 से थोड़ा बहुत नीचे खुलती है या उसके आसपास खुलती है, इट विल ट्राई टू अटेम्प्ट टूवर्ड 700। हो सकता है आज ना करे, 2-3 दिन लग जाए, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद जाए, लेकिन 700 इज द नेक्स्ट टारगेट। सो वी शुड कीप ऑन अवर लॉन्ग पोजिशन इंटैक्ट। एंड अगर आपको नीचे डिप के अंदर पोजीशन और
एवरेज आउट करने का मौका मिलता है, मतलब और परचेज करने का मौका मिलता है. सो नथिंग लाइक दैट. नाउ निफ्टी के लिए द लेवल आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ पर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं. सो दैट्स द एडवाइस. 24,700 से 750 के बीच में शॉर्ट हो सकता है. 24,450 के आसपास अगर ये आता है देन डेफिनेटली यू शुड बाय. अगर वहाँ पर आपका मन नहीं मानता देन 24,400 पर तो बाय करना ही करना है. सो दैट्स हाउ यू शुड प्ले with our trading strategies today. Bank Nifty is 58,550. यहाँ पर there will be opportunity for shorting and support will be 57,500. So overall market is positive. कल का पैनिक चला गया. Now the last thing which I wanted to tell you, CAS सिस्टम लागू हो गया है, आज एक्सपायरी है. अपनी पोजीशंस को 315 तक लेकर ना जाएं, बिल्कुल भी ना लेकर जाएं. रिस्क कम रखें उस सेंस में. सो 3 PM 3:10 तक 3:05 तक आप अपनी पोजीशंस को डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ कर दीजिए. लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.